गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून दिव्यांशु। चलो सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट खत्म कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट खत्म कर लिया था। आज उसके आगे की कहानी अपन डिस्कस करते हैं। नया चैप्टर सॉरी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में बात किए थे, मैंने बोला था थोड़ा आपको पढ़ के आने के लिए, तो आई गेस आप सॉल्यूशंस थोड़ा पढ़ के आए होंगे। तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि भैया सॉल्यूशन होता क्या है। मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन सबको दे रहा हूँ, ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है, कि सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो। हैंड रेज करना, हैंड रेज करो, मैं मौका दूंगा बोलने का, फिर बोलना कि सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो, क्या होता है सॉल्यूशन। बोलो दिव्यांशु। हाँ बोलो, ऑडियो ऑन करो, परमिशन है। Solution means amount of solute dissolved in a given amount of solution. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन आना इज, लगता है कि पूरी तरीके से सही होगा। हाँ दो बोलो, पार्टिकल्स को हम अगर आपस में मिक्स करते हैं, समझाओ। अगर एक जो पार्टिकल हो वो दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, उसी को जो मतलब दोनों के फॉर्मेशन से बनता है उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो चीजों को मिलाया, जैसे मान लो कि पानी ले लिया और पानी में अगर नमक मिला दिया, काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे पानी ले लिया, आजा भाई बोतल। ठीक है, तो पानी लिया, पानी में नमक मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। सही है, ऐसा है दिव्यांशु? ठीक है, अच्छा इस पानी में मिट्टी मिला दूं तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा? हाँ चौक मिला दूं, मिट्टी मिला दूं तो सॉल्यूशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। बोलो निखिल। यस सर। आइए। कोई मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अच्छा, तो कोई ऐसा मिक्सचर नहीं हो सकता, मतलब चलो ठीक है, वो एग्जांपल लेता हूँ मैं। इस पानी में मैंने मिट्टी मिला दिया, सॉल्यूशन होगा? नो सर। क्यों? दो चीजें तो मिलाई ना। सर मिट्टी में कोई मतलब दो से अधिक है और प्योर थोड़ी होगा। अच्छा, तो मतलब तीन चीजें अगर मिलेंगी तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो ये पानी लिया, पानी में अगर मैं नमक मिला दूं, चीनी मिला दूं और पानी तो है ही, तो तीन चीजें हुई, तो क्या इसको सॉल्यूशन बोलेंगे? यस सर। तो फिर मतलब प्योर होना चाहिए सर। प्योर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दो चार, तो प्योर का क्या होता है? सर मान लीजिए कि कोई चीज हम लोग जानते हैं, अब मिट्टी में क्या क्या मिला है वो तो हम लोग नहीं ना जानते हैं। अच्छा ठीक है, मान लो इसमें हमने कोई दवा मिला दिया, कोई एक टैबलेट लिया तो इसमें डाला, वो भूल गया। क्या लगता है वो प्योर सब्सटेंस, क्या लगता है मतलब ये जो बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, अगर उसका कंपोजिशन मालूम रहेगा तो। बहुत सारी चीजें, दवा में बहुत सारी चीजें होती हैं। सर तो कंपोजिशन मालूम रहेगा तो चल अच्छा, जाएगा। कंपोजिशन मालूम रहेगा, तो अगर मिट्टी का हम कंपोजिशन जान जाए कि मिट्टी में क्या क्या है, तो हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यस चलेगा? सर। चलो ठीक है, ये अच्छा था। ठीक है, तो मतलब मिट्टी का कंपोजिशन पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। ये इंटरेस्टिंग था। ओके, तो बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। यार मैसेज मजा नहीं आएगा, बोलोगे तो मजा आएगा। बोलो सोएब, क्या बोलना चाहते हो? Sir, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. यार मतलब डेफिनेशन तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सर समझा दो मेरे दो को। और दो से ज्यादा अधिक मतलब ज्यादा रहेगा ना मिक्सचर, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे ये होमोजेनियस का मतलब क्या होगा? बड़ा सर भारी। हाँ बोलो। सर पढ़े थे सर, ध्यान में नहीं है। अच्छा पढ़े थे, ध्यान में, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे को समझा दो, डेफिनेशन आप पे मैं बता नहीं जाता। दीजिए। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं बताऊंगा, वो तो मेरा काम, मैं बताऊंगा, तो चिंता मत करो, मैं बताऊंगा बेटा। बात ये है कि मेरे को बस ये बता दे कि अगर मैंने ये पानी लिया, इसमें नमक डाला तो सॉल्यूशन बनेगा क्या? ये एलेक्स, अच्छा पहले तो ये बता मेरे को, ये एलेक्स क्यों लगाया है? सर ये एफबी से कनेक्टेड है ना, इसीलिए सर। अच्छा वो ठीक है, ओके। तो ये एफबी में एलेक्स क्यों लगाया है? सर ऐसे ही। अच्छा, स्वैग है ना। चलो ठीक है, तो पानी में अगर नमक मिलाया तो सॉल्यूशन कहलाएगा। डन है? यस सर। ठीक है, अच्छा पानी में मिट्टी मिलाया तो सॉल्यूशन कहलाएगा क्या?
अच्छा चलो चौक मिला दिया, चौक का तो कंपोजिशन पता है, कोई तो बोला था कंपोजिशन वाली चीज, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक, चौक मिला दिया, सॉल्यूशन कहलाएगा क्या? पता नहीं, यस सर। कहलाएगा, ठीक है चलो, ठीक है, तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता, कोई और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी देना चाहता है? रोशन कह रहा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने पे जो बनता है सॉल्यूट, फिर वो बात आती है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, रोशन फिर ये बताओ। अब जैसे मैं मिट्टी पानी में मिला रहा हूँ तो मिट्टी इज सॉल्यूट मान लो, और सर पानी इज सॉल्वेंट। हाँ बोलो। सर जो कम अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट करते हैं, और जो जिसमें मिक्स करते हैं वो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट करते हैं। एक बोतल पानी है, 1 चम्मच मिट्टी मिला रहा हूँ। सर लेकिन मतलब जो हम लोग मिलाते हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म जैसे कुछ एग्जांपल देके समझाओ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? सर जैसे मतलब मिट्टी होता है वो तो पूरी तरह से नहीं ना घुलता है, अच्छा मतलब पूरी जो तरीके, चीनी और हाँ बोलो, चीनी और पानी हो बढ़िया, गया। वेरी गुड, अच्छे से जा रहे हो, बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छा बोल रहे हो, ठीक है कंटिन्यू करो। सर जैसे वाटर और मतलब शुगर को मिक्स करते हैं तो यूनिफॉर्म तरीका से मिक्स होता है, और जैसे मिट्टी और पानी को मिक्स करते हैं तो वो तो मतलब अच्छा से नहीं ना अच्छे होता अच्छे है। से मिक्स नहीं होता है, मतलब है, हाँ ठीक है, नीचे में ज्यादा रहता है ऊपर में कम रहता है मिट्टी, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, सर तो उस चीज के लिए वर्ड यूज किया, दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई एलॉय ले लिया, चलो मैं जैसे मान लो जैसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी ले ली, जैसे ये रिंग है, ये 22 कैरेट की रिंग है, क्या ये चीज सॉल्यूशन हो सकता है क्या? सच में सर? यस यस सर। कौन पूछ रहा है सच में? कौन है, शोएब? अरे पूछो मैं बताऊंगा, पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, क्या पूछ के भाग जाते हो? सर पूछे वही रिंग के बारे में। हाँ तो सच में है, ठीक है, अब इतना क्या है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो ऐसे हरकतें नहीं किया करो, जो है ना वो बोलो, उसके बाद ठीक है सुन लिया करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, क्या है गायब हो जाते हो, मतलब ऐसा कौन सा पाप कर दिए। चलो ठीक है, तो रोशन ये बताओ, जैसे ये 22 कैरेट की रिंग है, तो क्या इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है? यस सर, क्योंकि प्योर गोल्ड तो 24 कैरेट का ना होता है, तो इसमें कुछ मिक्स किया गया होगा तो ये सॉलिड हुआ होगा, तो 22 कैरेट का है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो। यस सर, कह सकते हैं मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा। प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन हो सकता है, चलो ठीक है, वेरी गुड रोशन, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई, ये तो मिक्सचर होगा, बिल्कुल निखिल मिक्सचर होगा। तो चलो मैं शुरू से बताता हूँ कहानी, ध्यान देना। 9th क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था, मैटर अराउंड द प्योर। उस चैप्टर में आपको बताया गया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर के 3 कैटेगरी किए गए, तीन, पहले तो 2 कैटेगरी किया गया, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर होमोजीनियस मिक्सचर का नाम रखा गया सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में फिर फर्दर 2 कैटेगरी किए गए, एक का नाम था सस्पेंशन, एक का नाम था कोलॉइड, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे ऊपर से चलते हैं कि जब मैटर को 2 पार्ट में किया गया, प्योर और मिक्सचर में, तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज के पास मास हो, वॉल्यूम हो, या मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो मैटर हो गया। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या हुआ, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर हैं तो हम बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। अलग अलग तरह के पार्टिकल्स अगर वहां प्रेजेंट है, 2 या 2 से अलग तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हमने बोला वो मिक्सचर है। मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किया गया। सो होमोजीनियस को बोला गया कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो हम बोलेंगे कि वो होमोजीनियस है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बाबू कि जैसे अगर आपने पानी में नमक मिला दिया तो तुम ऊपर से 1 चम्मच टेस्ट करो या नीचे से 1 चम्मच टेस्ट करो, दोनों बराबर नमकीन लगेगा, क्योंकि पानी में नमक बराबर घुला हुआ है, बिल्कुल बराबर से। लेकिन पानी में अगर चौक को डाल दोगे, पानी में अगर मिट्टी को डाल दोगे, तो देखोगे क्या कि मिट्टी जाके नीचे सेटल हो रही है, मिट्टी नीचे में ज्यादा, ऊपर में कम, ऊपर में पानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, नीचे में थोड़ा ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिट्टी अच्छे से मिली नहीं है, ऊपर में ठीक ठाक मिली है, नीचे में जाके सेटल हो गई है। सो ये जो कहानी है जहां पे डिसिमिलरिटी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस 2 तरह के होते हैं मिक्सचर, दैट इज सस्पेंशन और कोलॉइड।
इसके बारे में नहीं पढ़ना, इसको साइड करो, ठीक है। हमारा फोकस है होमोजीनियस दैट इज सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ एक होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें होमोजीनियस का मतलब खुद में ही होता है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस या 2 और मोर देन 2 मैटर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो 2 या 2 से अधिक हैं वो पहले से मिक्सचर नहीं हो सकते या पहले से उनका प्योर ही होना, ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज कि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ओपेक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो भैया ये जो इसके आर पार, मतलब ठीक है इसमें बीच में जगह इसलिए आर पार दिख रहा है, बट हाँ जितने दूर में ये सॉल्यूशन है क्या आर पार दिखता है, नहीं दिखता। तो इसलिए, और लेकिन नमक अगर पानी मिलाओगे तो दिखता है, बिल्कुल दिखता है। सो इसलिए कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ये कोई रूल नहीं है कि सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, नहीं होगा, डिपेंड्स कि वो कैसा सॉल्यूशन है, जैसा सॉल्यूशन वैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ मिक्स्ड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक तरह के सब्सटेंसेस का अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, बराबर तरीके से मिक्स हुआ हो। किसी को भी इसमें समस्या है तो पूछो। सर एक चीज अगर और, बराबर नहीं हुआ तो? ठीक है, अगर वहां पे मैंने इसको बोलते हुए ये कभी नहीं बोला कि आपके पास सॉलिड, लिक्विड या गैस होना चाहिए, मैंने बस ये बोला कि बराबर मिक्स होना चाहिए। सॉलिड सॉलिड में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में हो सकता है। कि एग्जांपल समझो, जैसे अपने अगल बगल का जो एयर है, जो अपने अगल बगल में एयर है, मेरे घर भी अगर यहाँ मेजर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20-21% के बीच में ऑक्सीजन मिलेगा। आपके घर भी सेम कहानी है, किसी और के घर भी सेम कहानी है, जो यूएस में बैठा उसके घर भी लगभग सेम कहानी है। मतलब क्या है कि जो हमारे अगल बगल का एयर है वो भी क्या है, बराबर तरीके से मिक्स है। मतलब जितना पोर्शन वहां पे ऑक्सीजन का है उतना पोर्शन दूसरा नाइट्रोजन है, उतना ही पोर्शन आर्गन है। जितना मेरे घर है उतना ही आपके घर भी है, उतना दूसरे जगह भी है। सो बराबर मिक्स का मतलब निखिल ये होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक जहां भी मिक्स किया गया, जैसे जैसे देखो ये रिंग की बात कर लेते हैं, रिंग में तुम किसी पोर्शन को काट के निकाल दो तो जो पोर्शन काट के निकालोगे वो भी 22 कैरेट ही कहलाएगा, पूरा रिंग भी 22 कैरेट ही कहलाएगा। मतलब ये पूरे की जो पूरे में जो मिक्सिंग की गई है, जो कितना परसेंट यहाँ पे गोल्ड है, कितना परसेंट कॉपर है, वो हर कोने में सेम है। उसी तरीके से अगर लिक्विड हुआ, उसमें नमक डाल के रखे हो तो ऊपर में कितना परसेंट वहां नमक है, कितना परसेंट पानी, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, उतना बीच में होगा, उतना ही साइड में होगा। इसी चीज को बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्स होना। किसी को इस पूरे कहानी में समस्या है तो बता दो मेरे को, समझ में नहीं आया, हम उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डन है, चलो ठीक है। सो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सर बोलो निखिल। बोल रहे हैं तब तो मिट्टी जो होगा वो सोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म और मिक्स नहीं जो है। दावा होगा दवा होगा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है तुम होम्योपैथिक दवा मिलाते हो, पानी मिलाते हो, ड्रॉप मिलाते हो, या तुम जो कि कोई ले लो, मतलब पेन किलर पहले आता था क्या बोलते, क्रोसिन, क्रोसिन को तुम पानी मिलाते हो, या फिर इनो को पानी मिलाते हो, पूरे में बराबर मिलता है, पूरे में बराबर मिला मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो। तो ये क्या है, ये है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का अगर मिक्सचर हुआ तो हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और सॉरी, उसका होमोजीनियस अगर मिक्सचर हुआ तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन है। ठीक है, होमोजीनियस का जिसको मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बराबर तरीके से कहीं पे भी मिक्स्ड है, चलेगा। ठीक है, एक बात याद रखना कि भैया यहाँ मैंने फेज डिस्कशन नहीं किया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या। यहाँ ये नहीं बताएगा कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, मतलब सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इट डजंट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता।
बस ये आपको ध्यान रखना है। टिंडल इफेक्ट क्या होता था? सो लाइट को पास करते हैं किसी चीज से और अगर लाइट वो बिखर जाती है तो हम बोलते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, और अगर लाइट स्कैटर नहीं करती है तो हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। तो सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, फटाफट से सॉल्यूशन लिखो, हेडिंग लिखो सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिखो सॉल्यूशन की और उसकी प्रॉपर्टी लिख लेना। ये पूछा गया एग्जाम में है कि बताओ कौन सा इसमें ऐसा चीज है जो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, कौन सा मिक्सचर है? तो दैट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को एक और भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बोले या ट्रू सॉल्यूशन बोले, बात क्या है, सेम ही। और ऐसे लिखा है तो सॉल्यूशन है, SOL ऊपर मेन, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखो फटाफट से इसको, डेफिनेशन लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन है। चल नेक्स्ट आते हैं अपन। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ऊपर में डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को लिखना। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल्स को लिखो और उसके नीचे मैं एक दो एग्जांपल और भी लिख रहा हूं। ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट एयर अराउंड अस। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ऑलवेज सॉल्यूशन। अगर गैस कहीं भी मिक्स होते हैं तो वो बराबर मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्म मिक्स होते हैं, इसलिए गैसेस के मिक्सचर को हम हमेशा सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। फटाफट से छापो, फिर आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलो अनुष्का। सर बोलिए। जैसे सॉलिड में नवीन सर पढ़ाए थे, जैसे नमक को खाली बर्तन में उसको मतलब आग पे रखेंगे तो वो पिघल जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर तुमने नमक नहीं, को लिया, मतलब अगर ठीक है वो एक तरह मान भी लेते हैं, तो मतलब जैसे एक होता है, एक जैसे भूजा को भूजा जाता है ना, ठीक है, उसमें नमक डाल के लोग भूजता है, तो वो पूछता है। कहाँ पिघलता है? ठीक है, बहुत अच्छा से, सब ऐसा बहुत, ही रह जाता है। हाँ बिल्कुल नमक का ऐसा ही। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ठीक है, चलो रेवांश से तो आंसर दे दिया। और वो देखो, पिघलने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसको पानी में डालने पर एक्सप्लोड भी करता है। ठीक है, देखो होता है क्या है बाबू, कि किसी भी चीज को मेल्ट होने के लिए, सॉलिड को मेल्ट होने के लिए उसको मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचाना पड़ता है। जब आप भूंजा भूंजते हो ना, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, वो आप जब हीट देते हो तो उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाते उसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे उसको पिघलने के लिए चाहिए होगा, जिस टेम्परेचर को चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, वो आप नहीं पहुंचा पाते, इसलिए नमक नहीं पिघलता। वरना एक चीज ऐसे सोच के देखना अनुष्का, ये एक बात बता, भूंजा किस में भूंजते हैं? कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में भूंजा भूंजते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्या लोहा नहीं पिघलता है? लोहा कहाँ से पिघलेगा? अच्छा, लोहा नहीं पिघलता है कि नहीं पिघलता, ये बताओ। लोहा को लोहा लिक्विड कहाँ बना सकते, पिघलता है? भूजा भूजते समय नहीं पिघलता है। क्यों? वो वहां भी पिघल जाना चाहिए, लोहा पिघलता है तो वहां क्यों नहीं पिघलता फिर? क्योंकि तो उसकी उसका भी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो लोहे का जैसे मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसलिए वो नहीं पिघलता, उसी तरीके से वहां पे नमक का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है इसलिए वो नहीं पिघलता। ठीक है,
बाकी पिघलाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। ज्वेलरी शॉप पे तो जाओगे तो सोने को तो पिघलाते हुए आराम से देखोगे, देखो वो छोटे से वो चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं उसमें डाल के और वो भट्टी में डाल देते हैं, फिर देखते हो निकलता है तो पिघला सर पिघला तो से निकलता है। मतलब नमक अगर पिघलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मतलब लिक्विड बन जाएगा कि वो गायब हो जाएगा? लिक्विड बनेगा, गायब क्यों होगा? सबलाइम थोड़ी हो जाएगा, लिक्विड बनेगा। फिर थोड़ी देर छोड़ दोगे तो फिर वो मतलब ऐसे समझ लो कि पत्थर टाइप बन जाएगा काइंड ऑफ। और क्या, जो छोटे छोटे टुकड़े वो नहीं रहेंगे, वो पत्थर टाइप ऐसे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ, निखिल बोल रहा है कि नमक जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल निखिल, नमक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। नमक में होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। डिटर्जेंट जो होता है उसमें भी थोड़ा बहुत होता है, और बहुत सारी चीजें जिसमें ये बाहर का जो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो ठीक है, डन है। एग्जाम्पल लिख लिए, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये गोल्ड ज्वेलरी जो थी ये भी एक सॉल्यूशन हुआ। सो उसी तरीके से सॉल्यूशन को होने के लिए ना बहुत अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब सॉलिड सॉलिड में मिक्स हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो सकता है, लिक्विड गैस में मिक्स हो सकता है। तो बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज है सॉल्यूशन बनने के, बहुत अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज। लेकिन उन पॉसिबिलिटीज में हम दो वर्ड्स के बारे में फोकस करते हैं, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम कहते क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों को मिलने से बनता है, और जिसको हमको पढ़ना है दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। जो हमारे सिलेबस में है, बाइनरी का मतलब पहले समझ लो। बाइनरी का मतलब हुआ कि कहीं पे भी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। सो हम जितने सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें हम दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ये नहीं होगा कि पानी दिया उसमें नमक भी डाल दिया चीनी भी डाल दिया, दैट इज नॉट बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें दो ही तरह कंपोनेंट होंगे, तीसरा कंपोनेंट नहीं होगा। हमारा सिलेबस यही है। अब बाइनरी सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें होती हैं, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसको जरा गौर फरमाते हैं। सो कहते क्या है कि जो अधिक क्वांटिटी में होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, दैट इज अ सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है दैट इज अ सॉल्यूट। ठीक है, तो मान लो कि इसमें अगर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, नमक जो होगा वो सॉल्यूट होगा और जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कौन ऊपर दे, हाँ, अभिषेक कुमार पांडे। तो पांडे ने क्या किया, ठीक है, नहीं अभिषेक ने क्या किया, ठीक है। सो अभिषेक ने क्या किया कि उसने क्या किया कि ये पानी का बोतल ले गया, और इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था किसी बात पे, और कहीं मान लो 1 बोरा चीनी रखा हुआ था, इसको ले गया और वो 1 बोरे चीनी पे इसने पानी का बोतल डाल दिया। ठीक है, अब वहां पे तो भैया कुछ तो होगा, जो भी गीला होना नहीं होना वॉट एवर जो भी होगा, पता नहीं क्या होगा। सो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये 1 बोतल पानी जब चीनी के ऊपर डालेगा तो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। कोई ऐसा इसको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से चल रहा है कि अगर 1 बोतल पानी, लिखने का मौका दूंगा बट जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले उसका आंसर दो, फिर ये लिखना है। अगर 1 बोतल पानी ले गया, बोरे पे डाल दिया, ठीक है, तो बोरे पे डालने के बाद क्या सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। बोरा पे इन द सेंस बोरे के अंदर शक्कर है, चीनी है, ठीक है, तो चीनी पे डाल दिया मान लो 1 बोतल पानी, या ऐसे मान लो कि कोई बड़ा सा ड्राम लिया उसमें शक्कर भरा हुआ है, उसमें 1 बोतल पानी लेके डाल दिया। तो पहला चीज तो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूट कौन होगा। सर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आंसर लिख के मैसेज में, ठीक है, मैसेज करो मेरे को, सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, पांडे ने आंसर किया है, अनुष्का ने किया है, रोशन ने किया है, और अभी तक मुझे किसी का सही आंसर नहीं मिला है। ओके, आर्यन वेरी गुड, आर्यन ने बहुत सही आंसर दिया है, वेरी नाइस। ठीक है, दीक्षा आधा सही है आधा गलत है। रिगार्डिंग सॉल्यूशन जो बोला है वो सही है, बाकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली कहानी में थोड़ा ग्लिच है। बता दिया आंसर, बता दिया एक तरीके से तुमको। निखिल बिल्कुल ठीक है,
मतलब सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा ये बात तो सही बताया हो, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपने डेफिनेशन दे दिया, इसमें नाम बताओ, शुगर सॉल्यूट है या वाटर सॉल्यूट है? हर्षित बोल रहा है, ठीक है, हर्षित गलत है। दिव्यांशु का बड़ा अच्छा आंसर है। दिव्यांशु, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब बता दिए तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे, ये मतलब थोड़ा अजीब नहीं है? पहले सॉल्यूशन बनेगा तब तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट है लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो थोड़ा गजब नहीं है आंसर ये? आर्यन, ओके, आर्यन ने 100% सही आंसर दिया है। सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा इसका भी, और सॉल्यूट कौन होगा सॉल्वेंट कौन होगा इसका भी। ओके, अनुष्का ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। अनुष्का नहीं, गलत है, दोनों में सॉल्वेंट लिखा है। रेवांश गलत है। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। देखो, सॉल्यूशन तो बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि भैया अगर आपने पानी वाटर, अगर आपने पानी जो है उसको अगर आपने शक्कर में डाला है तो शक्कर जो है वो पानी में मिक्स तो होगा। जितने ही दूर मिक्स होगा, जितना ही होगा, वहां चिपचिपा सा बनेगा, गीला होगा, लेकिन सॉल्यूशन तो बनेगा। ठीक है, मिक्स तो होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास शक्कर पूरा पूरा वैसे खड़ा खड़ा शक्कर तुमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भैया, पानी में मिक्स हो रहा है, भले देख के नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब पानी में मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है तो सॉल्यूशन बनेगा। और ये मैंने कभी नहीं बोला था कि सॉल्यूशन बनने का मतलब हमेशा ऐसा ही होगा कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो एकदम ऐसा होगा। ये मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि इस टाइप का सॉल्यूशन बनने का मतलब यही हुआ। सॉल्यूशन तो भैया किसी भी फेज में कैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो होगा, ये डन है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा पानी और शक्कर में। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जगह ज्यादा एक जगह कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। तो देखो, एक कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि भैया शक्कर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है, एक गिलास पानी है, मतलब एक बोतल पानी है, शक्कर भर के है, तो शक्कर जो होगा चूंकि हाई अमाउंट है तो सॉल्वेंट और पानी जो है सॉल्यूट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? तो ये चीज है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो फाइनल आपके पास सॉल्यूशन बना है उस फाइनल सॉल्यूशन का फेज कैसा है, वो फाइनल सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, तो जितने दूर में सॉल्यूशन बना उसको तुम निकालोगे, उस पोर्शन को तुम देखोगे तो क्या वो सॉलिड रहेगा या चिपचिपा लिक्विड टाइप का रहेगा? लिक्विड रहेगा, ऑब्वियस है, वो लिक्विड रहेगा, सॉलिड तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो चूंकि वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है, फाइनल जो सॉल्यूशन मिला है वो लिक्विड है, इस वजह से फेज जो होगा वो वही चीज होगा जो लिक्विड में था। मतलब सॉल्वेंट वही होगा, माय बैड, सॉल्वेंट वही होगा जो लिक्विड में था, क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन का फेज वही होता है जो सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट जिस फेज में होगा सॉल्यूशन का फेज भी वही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ वाटर जो था, भले ही उसका अमाउंट कम था, लेकिन वाटर लिक्विड था, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बना, मतलब वाटर जो होगा दैट इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आते हैं जरा इसके डेफिनेशन पे, जरा गौर फरमाते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है कि सॉल्वेंट द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। ठीक है, इज नोन एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट थिंग देखो, डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये स्टेटमेंट लोग भूल जाते हैं, ये स्टेटमेंट भूल जाता है कि डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हमेशा सॉल्वेंट ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही चीज क्या रहेगी, सॉल्वेंट रहेगी। ये नहीं हो सकता, भले कम ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सॉल्यूशन गैसियस है तो मतलब सॉल्वेंट भी गैसियस ही वाला होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं हो सकता। डन है। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूट। तो ऑब्वियस है कि जो दूसरी क्वांटिटी है जो कम अमाउंट में थी और जिसका फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं था, मतलब वो वाला फिजिकल स्टेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता उसका वाला। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। डन है। तो इस केस में शक्कर, मान लो जैसे पानी है, पानी में मान लो एल्कोहल मिलाया गया, तो एल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड है। ठीक है, तो सॉल्यूट का फेज सॉल्यूशन के साथ सेम भी हो सकता है। शक्कर मिलाया, सॉलिड था लेकिन सॉल्यूशन क्या मिला, लिक्विड, तो सेम नहीं भी हो सकता है। तो सॉल्यूट के फेज से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सॉल्वेंट के फेज से। सॉल्वेंट का फेज वही होगा, फेज मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो यहां तक कहानी हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, बाइनरी सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल हैं। सो देखो, अगर अपने पास, देखो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्वेंट गैस है।
ठीक है। सो रुक जा, आ रहा हूं निमेश। सो गैसियस सॉल्यूशन क्या हुआ कि जिसमें सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट अगर इसमें गैस रहा, ठीक है, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, मतलब गैसेस के मिक्सचर जो होते हैं दैट इज अ गैस गैस सॉल्यूशन। लिक्विड और गैस का मिक्सचर हुआ तो दैट इज एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड में रहता है, नाइट्रोजन एक गैस है, तो लिक्विड जब गैस में मिक्स हुआ तो दैट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, दैट इज एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कौन किसके साथ मिक्स हो रहा है, तो उसके साथ एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भैया हाँ ये इस तरह का एग्जाम्पल पॉसिबल है। अब जैसे देखो सॉलिड सॉलिड में मिला तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, जो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड का मतलब क्या हुआ, 22 कैरेट जो गोल्ड है दैट इज क्या, तो भैया वो प्योर नहीं है, उसमें कॉपर मिलाया गया होगा, उसमें जिंक मिलाया गया होगा, तो एक तरीके से वो भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सो अलग अलग फेज, मतलब अलग अलग सॉल्यूट्स अलग अलग सॉल्वेंट्स के साथ कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इनको फटाफट से देख लो। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हुआ आपको सॉल्वेंट गैस रहा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड रहा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉलिड रहा होगा। तो फटाफट से इसको छापो और जिसके इसके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। तो निमेश बोला कि इस हिसाब से चीनी सॉल्वेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाबू मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि चूंकि चीनी ज्यादा है, लेकिन जो सॉल्यूशन का जो फेज है, सॉल्यूशन किसमें है, सॉल्यूशन का सॉलिड है। जब तुम निकाले हो चीनी को मिलाने के बाद, चीनी में पानी मिलाने के बाद, तो जो निकाले वो लिक्विड जैसा है या, हाँ पूरा छापना है, वो लिक्विड जैसा है या सॉलिड जैसा है, तो वो लिक्विड है। तो अगर वो लिक्विड है सॉल्यूशन का फेज, तो इसका मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड रहा होगा। जो सॉल्यूशन का फेज है वही सॉल्वेंट का फेज होगा, ठीक है। अगर शुगर वाटर इक्वल अमाउंट में हो तो भी दीक्षा कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी सेम रहेगी, कहानी सेम ही रहेगी। कम हो ज्यादा हो एक्सेस हो हमेशा, क्योंकि भैया पानी में शक्कर मिलाओगे तो जो भी बनेगा वो गीला ही बनेगा ना, सूखा नहीं बनेगा ना। जब सूखा नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉरी सॉल्वेंट क्या रहेगा, पानी। सॉल्यूट क्या रहेगा, शक्कर, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। करो फटाफट से। अच्छा बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे तो हमेशा तो लिक्विड ही बनता है, कुछ सॉलिड थोड़ी कुछ बनेगा। बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने एग्जांपल यहाँ ये एग्जांपल दिया भी है, अगर मर्क्यूरी लिया और मर्क्यूरी को अगर आपने किसी चीज के साथ एमलगम बना दिया, कोई एलॉय बना दिया, सो मर्क्यूरी लिक्विड होता है, लेकिन एमलगम बनेगा, जो एलॉय बनेगा वो सॉलिड बनेगा। तो आपको फाइनल स्टेट क्या दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि लिक्विड में सॉलिड अगर आपने मिलाया, मान लो मर्क्यूरी ले लिया, उसमें कुछ भी मिला दिया, गोल्ड मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, किसी तरीके से एक एलॉय बना दिया कुछ भी, ठीक है। तो वो एलॉय जो हुआ अगर वो सॉलिड रहता है, चाहे सोडियम मिला दिया, ठीक है, तो वो जो एलॉय बना वो क्या बना, सॉलिड। तो सॉलिड बना, लिया था जो एक, उसमें लिक्विड था और एक सॉलिड था। जरूरी नहीं है कि लिक्विड और सॉलिड को मिलाने से जो बने वो हमेशा क्या रहे, लिक्विड रहे। सॉलिड यहाँ बना है, इसका मतलब यहाँ सॉल्वेंट हो गया सोडियम और यहाँ सॉल्यूट कौन हो गया, मर्क्यूरी, ठीक है। छापो फटाफट से। डन है। किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में समस्या है, बाइनरी सॉल्यूशन में समस्या है तो फटाफट से पूछ लो, अपन उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। रोशन एक बोरा पानी में तुमने एक चम्मच, तुमने सॉरी एक बोरा शक्कर में एक चम्मच भी अगर पानी मिलाया तो वो उस कहानी सेम ही रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। बस देखने के देख नहीं पाओगे कि कितना दूर में सॉल्यूशन बना है, लेकिन अल्टीमेट कहानी क्या होगा, शक्कर ही जाएगा जो वाटर के बीच में जो स्पेसेस अवेलेबल है उसमें जाके घुसेगा, ना कि पानी होगा जो शक्कर के बीच में जाके घुसेगा। शक्कर ही होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उनमें जाके घुलेगा, उनमें जाके बैठेगा। तो वो हमेशा कहानी ऐसी रहेगी कि शक्कर सॉल्यूट रहेगा, पानी सॉल्वेंट रहेगा। दीक्षा आटा में जब पानी मिलाते तो सॉल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि आटा के साथ होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है, वो आटा के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो बनाता है सस्पेंशन। सब्जी, कौन सा सब्जी मेरे भाई, किस सब्जी की बात कर रहा है? सर खाते हैं जो। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले तो मेरे को ये बता। सर क्योंकि हर जगह तो सेम ही ना होता है।
सब्जी मिक्सिंग हर जगह सेम होता है। मतलब मैं तुझे जितना निकाल के दूंगा, अगर मैंने 1 चम्मच सब्जी तुझे निकाल के दी और किसी और को निकाल के दी, तो तू मुझे ये बता कि 1 चम्मच सब्जी में जितना तेरे को आलू मिलेगा उतना दूसरे को भी आलू मिलेगा। नहीं सर। तो सेम कैसे सर हुआ? सर सिर्फ अगर जूस रहे तो जूस में क्या, जूस में क्या? हाँ बिल्कुल, जूस सॉल्यूशन है। कहाँ बोला जूस सॉल्यूशन नहीं है? जूस सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिले हुए हैं और बराबर मिले हैं। तो क्या जूस में ऐसा है क्या ऊपर का टेस्ट अलग होता है, नीचे का टेस्ट अलग होता है, ऐसा होता है? या ऊपर में ज्यादा विटामिन है, नीचे में कम विटामिन, ऐसा होता है? नहीं। ठीक है, चल रेवांश, ठीक है, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर बटा हुआ नहीं होता। बट ठीक है, तेरे लिए एक एग्जांपल और बेटर मैं सेट करता हूँ। करी, जो करी बनता है दैट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। काइंड ऑफ सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा मिक्सिंग जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। ग्रेवी में नहीं होता मिक्सिंग बराबर, बट ठीक है, कोई बात। डन है, चलो चला लो, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। या ऐसे बोल लो, ठीक है, मतलब डिपेंड्स, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का। बड़ा मजा आ रहा है ना ये चीज? अच्छा, इसमें ये मिला दिया तो क्या होगा, इसमें ये मिला दिया तो क्या होगा। चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गया सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, ठीक है, एंड सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं अपन एंड बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये बिल्कुल वही चीज है जो आपको क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ाया गया था, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उससे कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ना है तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, लेकिन ठीक है, मैं प्रॉपर बिल्कुल उसी तरीके से मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। कभी कभी गलती से क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर, बहुत रेयर आता है, लेकिन कभी कभी गलती से आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि ये 11th क्लास का टॉपिक है। सो सबसे पहला है मास परसेंट। बचपन से सिखाया गया कि भैया मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट क्या होता है भैया? तो मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई mass of solution multiplied by 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? मास परसेंट निकालते हैं, ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई अपने पास मास परसेंट निकालने का, कि कैसे मास परसेंट निकालेंगे। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये कोई यूनिट नहीं होता इसका, ठीक है। बाकी कभी कभी देखोगे तो लिख देता है ग्राम परसेंटेज, बट लिखना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट ग्राम या केजी लिखोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली इसका कोई यूनिट नहीं होता, बट कभी कभी देखोगे तो लिख देता है ग्राम बाई ग्राम परसेंटेज। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये लिखवाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलो, अब अपन बात कर लेते, कोई एग्जाम्पल लेंगे। सो एक एग्जाम्पल है, बोला क्या कि NaCl, बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल, NaCl प्लस वाटर, इन दोनों को मिलाया गया। बोलता क्या है कि NaCl जो था ये था अपने पास 40 ग्राम, ठीक है, और ये भाई साहब जो है ये अपने पास है 160 ग्राम, ठीक है। एक 40 ग्राम है, एक 160 ग्राम है। बोलता क्या है कि बताओ, इन दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? एक सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। सो इन दोनों ने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। बोलता क्या है कि बताओ, सबसे बताओ इस केस में, इस वाले केस में, कि मास बाय मास परसेंट इस सॉल्यूशन का कितना होगा। फटाफट से मुझे मैसेज करो कि इस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंट कितना होगा। फॉर्मूला आपको बता दिया है, फटाफट से फॉर्मूला देखो, फटाफट से मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है रोशन, ठीक है रेवांश, ठीक है अभिषेक, निखिल गड़बड़ है, अंशु गड़बड़ है, अनुष्का गड़बड़ है,
भाई सबका आंसर चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। अनिमेश ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या? ओके वांस ठीक है। रितेश गड़बड़ है, दिव्यांशु ठीक है, आधा ठीक है। तो दूसरा वाला क्यों दिया मेरे को नहीं पता है आंसर, पहला वाला तो ठीक है। अनुष्का गड़बड़ है, चलो आर्यन ठीक है, दीक्षा देखा नहीं आंसर, हर्षित गड़बड़ है, दीक्षा ठीक है। अब चलो, सो अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बाबू देखो, जब सॉल्यूशन का मास का बात किया गया तो आपको यहाँ पे एक चीज जो समझ लेना चाहिए वो ये है कि इसका मतलब हुआ, सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो चुका है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब जब मास ऑफ सॉल्यूशन बोला तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि मास हमको सॉल्यूट का भी लेना है, सॉल्वेंट का भी लेना है, दोनों में से किसी एक का नहीं लेना, दोनों का लेना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला बस लगा लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला इसको लगाएंगे फटाफट, चलो यही लगाते हैं, ठीक है। सो भैया मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना है? 40 ग्राम है, 40। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोला था, मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन बोला था। बाबू सॉल्यूशन का मास क्या होगा? तो दोनों के मास का सम होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हो गया ये 40 प्लस यहाँ पे हो गया ये 160 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया 40/200 गुना 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास? 20%, ठीक है। सो आपके पास मास परसेंट कितना आ गया? 20 आ गया। किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको तकलीफ है, हमको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आया, जादू सा हो गया। डन है, चलो ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज है जो आपको बतानी है, मंडे के दिन, आप कल बता दूंगा मैं एग्जैक्टली टाइम, मंडे के दिन सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा, ठीक है। आपके पास टाइम है कल का, और पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं, पहले भी बोला था मैंने आप सॉल्व करते हुए चलिए। सो कल आप आराम से इसको, जिसका बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लो। कल आपको शाम को टाइम बता दूंगा मैं कि मंडे के दिन कब होगा, सुबह में होगा या शाम में होगा, ठीक है। बट मंडे के दिन डिस्कशन होगा, आप कंप्लीट करके रखे रहिएगा। जिन लोगों ने मॉड्यूल कर लिया है, बिल्कुल जी हाँ दिव्यांशु, बिल्कुल एक्सरसाइज का होगा, बिल्कुल एक्सरसाइज का होगा डेफिनेटली। जिन लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया है वो लोग उस सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद मॉड्यूल का डिस्कशन होगा, अगर मॉड्यूल किए हो तो। नहीं किए हो तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का डिस्कशन तो डेफिनेटली, ठीक है। चल, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया मास बाय मास परसेंट कैसे बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन, क्या हो गया, हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होने वाला है? तो चलो मैं थोड़ा साइड में एक शॉर्टकट लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखना भैया। कहीं भी m लिखा हुआ है मतलब इसका हुआ मास, ठीक है। अब ये चीज अपन यूज करते हुए चलेंगे, अपने को पता भी है बट ठीक है, ओके। अगर कहीं पे v लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वॉल्यूम। ये शॉर्टकट मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलना कि सर बताया नहीं है, लिखे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। SOL और ऐसे n लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट ये थे, ठीक है। अगर सिर्फ स्मॉल s लिखा हुआ है, सिर्फ स्मॉल s लिखा हुआ है तो इट मीन्स सॉल्यूट, ठीक है। और अगर कैपिटल S लिखा हुआ है तो इट मीन्स सॉल्वेंट, ठीक है। तो स्मॉल s मैं इस तरीके से लिखूंगा स्पेशली, मतलब ये काट के, छोटा नहीं लिख दूंगा ऐसे जैसे छोटा लिखा, नहीं, मैं ऐसे काट के लिखूंगा तो समझ लेना सॉल्वेंट, और ऐसे बड़ा सा लिखा तो सॉरी, ऐसे काट के लिखूंगा तो सॉल्यूट, और ऐसे बड़ा सा लिखा तो सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये थोड़े शॉर्टकट्स हैं, बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन अपन नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा इसका इस्तेमाल अपन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, सो भैया v बाई वी परसेंटेज क्या होता है? तो v बाई वी परसेंट का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसी को फॉर्मूले में तकलीफ हो, लगता हो कि भैया शॉर्टकट लिख दिया समझ में नहीं आया, तो बता देना मेरे को, दुखी मत हो जाना कि अच्छा हमको स्टेटमेंट वाला नहीं लिखा, हमको छोटा सा लिख के दे दिया। ऐसा कोई नहीं है, नहीं है, ठीक है, चलो फाइन। तो ये आपके पास कहानी हो गई इस फॉर्मूले की। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान आसान से एग्जांपल बनते हैं, इस पे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, सो फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। If V by V percent of alcohol, water and water mixture is 25%। ठीक है, बोल दिया कि V by V परसेंट जो है वो अल्कोहल और बोला है कि अल्कोहल का और वाटर के मिक्सचर का V by V परसेंट जो है वो 25% है। ठीक है, $75 ml of alcohol is present in solution. Calculate volume of water in it। आपको ये बताना है कि बताओ उसमें पानी कितना था। अगर 75 ml अल्कोहल था, पहले से बता दिया कि भैया 75 ml अल्कोहल है, तो आपको ये बताना है कि उसमें पानी कितना था। फटाफट से सॉल्व करो, खटाखट से, और आंसर भेजो, जल्दी जल्दी करो। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिएगा। हाँ, मैं इसको छोटा ही करता हूँ। ठीक है, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई समस्या है तो मुझे बता दो। पहले से दे दिया, V by V परसेंट आपको कैलकुलेट नहीं करना, पहले से दे दिया है कि V by V परसेंट इतना है। ठीक है, आपको पूछा है कि बताओ उसमें अल्कोहल जो है 75% है, V by V परसेंट 25% है, तो बताओ उसमें पानी कितना रहा होगा। ठीक है रेवांश, ठीक है, रेवांश गड़बड़ है, रोशन ठीक है। दिव्यांशु ठीक है। अनुष्का गड़बड़ है। अभिषेक गड़बड़ है। आर्यन गड़बड़ है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा, पता नहीं क्या ही ये क्वेश्चन, भेजे में ही नहीं गया क्वेश्चन। फिर से समझा रहा हूं, एक सॉल्यूशन है जिसमें 25% V by V जो है वो अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि अल्कोहल 25% तो है, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ उसमें 75 ml है वो अल्कोहल, मतलब 25% जो भी है 25% सॉल्यूशन का V by V, लेकिन उसमें 75 ml अल्कोहल है, 75 ml अल्कोहल है। बताओ पानी कितना रहा होगा। अनुष्का गलत है, अंशु गलत है, चलो ठीक है। सो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि V by V परसेंट, अनिमेश गलत है, इक्वल्स टू होता है V ऑफ सॉल्यूट अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन, अनुष्का सही है, इनटू 100 ये होता है। ठीक है, चलो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो।
अपने को V/V% पता है और अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि भैया इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिखे तो किसी को तकलीफ है क्या? V ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई V ऑफ, क्या बोल रहा हूँ यार, बार बार उल्टा बोल रहा हूँ, V ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V ऑफ सॉल्वेंट प्लस V ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमको पता है कि भैया सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम चाहे तो लिख सकते हैं ना, आर्यन गलत है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। डन है, चलो काम खत्म, अब अपने को सोचना ही नहीं है। जस्ट, ठीक है, सो इसको सॉल्व, अरे बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन था ये, कोई ऐसा नहीं था कि कोई ये था, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो V/V% अपने को कितना दिया हुआ है, तो V/V% अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 25%। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 75 ml। नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपने को कितना है, 75 ml। हमको किसके बारे में नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, तो VS को VS ही छोड़ दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ये कितना आएगा, तो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 225 ml। किसको किसको ये चीज समझ नहीं आई, समझ में आ गया, वेरी गुड। किसको किसको समझ नहीं आया, जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो, अपन उससे बात करेंगे कि भैया हमको समझ तो नहीं आया, जादू सा हो गया ये तो। डन है, चलेगा, चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, देखो इसका सबसे कम यूज किया जाता है, सबसे कम यूज किया जाता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, अब तो तुम समझ चुके होगे कि कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। ठीक है, तो मास W/V इसको बोलते हैं। W/V क्या होता है भैया, सो W/V क्या होगा अपने पास, W/V%। अब तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, अब तो तुम बोल सकते हो कि अच्छा मास ऊपर में रख दो सॉल्यूट का और नीचे में रख दो वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, नीचे में रख दो वॉल्यूम सॉल्यूशन का मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, मतलब ऊपर में सॉल्यूट नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100, यही होने वाला है, और क्या ही होगा, कुछ नया तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई आई गेस समस्या नहीं होने वाली है, और इसके कोई क्वेश्चन खास बनते नहीं, इसलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा, जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इन सबको छापते चलो, जिन लोगों ने छाप लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं छापा छापते चलो। 3 हो चुके हैं, तीनों को छापते चलो फटाफट से। जिन्होंने छाप लिया ठीक है, हाँ एग्जाम्पल भी रेवांश, तो ऐसे थोड़ी दिया गया एग्जाम्पल, मतलब क्या है, भुला जाओगे 2 महीने बाद। एग्जाम्पल बिल्कुल जरूरी है छापना, सबसे ज्यादा भी इवन जरूरी है छापना। साथ साथ छाप लिए, बहुत अच्छा काम किए निखिल, थोड़ा पहले पढ़ लिया करो, सुन लिया करो रामायण, फिर छापा करो। मैं बोलता हूँ छापने के लिए, टाइम देता हूँ। M/V क्यों फाइंड किया जाता है, V/V क्यों फाइंड किया जाता है, सबका एक ही रीजन है रोशन। ठीक है, सबका एक रीजन, कोई अलग रीजन नहीं है, डिपेंड्स कि आप नहीं जब सर, सॉल्यूशन। V/V तो पता चल रहा है कि उतना वॉल्यूम में इतना, इसका सॉल्यूट का इतना वॉल्यूम, ये पता चल रहा है, लेकिन मास बाय वॉल्यूम में कैसे, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं निकल पा रहा है मास और वॉल्यूम का। क्यों भाई, मास और वॉल्यूम में क्यों रिलेशन नहीं निकल पा रहा, अगर तुमको डेंसिटी दे दिया तो मास वॉल्यूम में रिलेशन नहीं आएगा। ये सर मतलब इसे प्रैक्टिकली देखा जाता है ना कि मतलब इतना बताता हूँ मास में सुनो, ठीक है सुनो, जो मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिन में क्या होता है कि कोई सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें फर्क ये पड़ता है कि जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसके वॉल्यूम में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। मतलब ऐसा है कि अगर तुमने मान लो कि 100 ml पानी लिया और 100 ml पानी में अगर तुमने 2 टैबलेट मान लो डाला और उससे मान लो कोई दवा बन रही हो, या काइंड ऑफ उतना ही कोई चीज डाला, उससे दवा कोई प्रिपेयर किया तुमने, तो उसके जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम 100 ml ही रह जाएगा, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमने उसमें दवा कितना डाला है, इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, जो चीज हम जिसका हम कंजम्पशन करना चाहते थे। सो उस केस में इस वाले टर्म का यूज किया जाता है, उसमें ऐसे बोला जाएगा 10 ग्राम पर 20 ml या 10 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, सो 10 ग्राम पर 100 ml ये हमें क्या बता रहा है,
ये हमें बता रहा है कि कितना ग्राम सॉल्यूट है पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलेगा? रोशन, हाँ। और ये सारी चीजें देखो डिपेंड्स कि आप किस तरह के यूनिट, किस तरह के काम के लिए यूज करना चाहते हो। ठीक है, अगर लिक्विड में यूज, बिल्कुल मास बाई, और तुमने बोला ना कि इतना ग्राम पर, देखो इतना ग्राम पर ml, इतना ग्राम पर 100 ml। ठीक है, देखोगे दवाइयाँ जो होती हैं, दवाइयाँ या बहुत सारी चीजें जो तुम खरीदोगे तो उसमें पीछे में पढ़ना, उसमें लिखा रहता है इतना V/V% या इतना M/V% या इतना M/M%। तो डिपेंड्स कि वो कहानी, डिपेंड्स कि वहां पे क्या बताना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लो कि कोई एरेटेड ड्रिंक्स है, अब एरेटेड ड्रिंक्स पे लिखा नहीं रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां जब मेजरमेंट करना होता है तो वहां यूज किया जाता है ppm का। ठीक है, कहीं पे ये मेजर करना होता है कि कहीं पे कितना पॉल्यूशन है तो ppm का यूज कर लेते हैं। सॉलिड में सॉलिड को मेजर करना है तो नॉर्मली मास बाई मास का यूज करते हैं, क्योंकि वहां वॉल्यूम का तो कोई मतलब ही नहीं है सॉलिड में यूज करने का। ठीक है, तो एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिलाया तो बोलेगा कि भैया हाँ इतना ग्राम इतने में मिलाया था, तो उसके लिए M/M का यूज कर लिया। जैसे गोल्ड ज्वेलरी के लिए बात करते हैं या किसी और सॉलिड के लिए बात कर लो। ठीक है, कोई सॉलिड को तुमने लिक्विड में मिलाया तो वहां M/V यूज कर लो, क्योंकि वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जब सॉलिड मिलेगा तो वहां M/V यूज कर लिया। किसी लिक्विड को लिक्विड में मिलाया तो वहां V/V यूज कर लिया, क्योंकि लिक्विड जब लिक्विड में मिक्स होता है तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई यहाँ तक कहानी हो गई, M/V तक वाली कहानी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज ppm। ppm क्या होता है, ये भी बहुत रेयर यूज होने वाला यूनिट है। ठीक है, सो इसको भी सीधे ध्यान रखना है, ध्यान ऐसे रखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सेम कहानी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, यहाँ बस एक चीज बदल जाता है, दैट इज 6 हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे बस ये कहानी बदल जाती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ हो जाता है। ये कहाँ यूज आता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये यूज कहाँ आता है, मेजरिंग पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ कि ये मीनिंग क्या चीज है। अच्छा वॉल्यूम, ओ यार सॉरी, ये लिखने के लिए टाइम ही नहीं दिया, माय बैड। हाँ लिखो, सॉरी, लिखो इसको, लिखो जल्दी से, लिखो इसको, लिखो, टाइम नहीं दिया। निखिल बोल रहा है पॉल्यूशन सॉल्यूशन है, क्या बात है। बिल्कुल निखिल बाबू, पॉल्यूशन सॉल्यूशन ही है। हवा में आप कोई चीज देखो, गैस में गैस को तुमने मिलाया तो सॉल्यूशन ही बनेगा ना। पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, गैस मिला रहे हो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो हवा में, सॉल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि हमने बात किया था कि गैस गैस में मिक्स होता है तो सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, आइए इसे लिख चुके हो गए, अब नेक्स्ट इसको छापो फटाक से। PM 2.5 क्या बोल रहा है, ppm 2.5 अनिमेश होगा। ठीक है, चलो इसका मतलब समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब समझो, ये क्या कहता है। ppm का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 1 मिलियन पार्टिकल्स है, 1 मिलियन, मान लो कि मैंने ऑक्सीजन, मैंने जितने भी मेरे अगल बगल में जितने एयर हैं, जो भी गैस प्रेजेंट है, इसमें से 1 मिलियन गैस पार्टिकल मैंने ले लिए। 1 मिलियन, मान लो इतना गैस पकड़ लिया, मान लो इतने गैस में 1 मिलियन पार्टिकल है। ठीक है, तो इतने गैस को मैंने पकड़ लिया, मेजर किया कि कितने में 1 मिलियन है, 1 मिलियन जब हो गया तो ठीक है, डन है। सो 1 मिलियन पार्टिकल जब लिया, सो उसमें हमको देखना है कि उस 1 मिलियन में जिस पार्टिकल को हम फोकस कर रहे हैं वो कितना है। जैसे मान लो इतना गैस हमने लिया, इसमें मान लो 1 मिलियन गैस आ गया। ठीक है, 1 मिलियन पार्टिकल्स आ गए। अब उस 1 मिलियन पार्टिकल में हमको दिख रहा है कि उसमें 10 पार्टिकल ऐसे हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के हैं, 10 पार्टिकल। तो हम बोलेंगे कि NO2 का कॉन्सेंट्रेशन है 10 ppm।
10 ppm का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन में अपने पास 10 पार्टिकल ऐसे हैं, 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के थे। अब हमको देख के लगता है यार कि ये तो बहुत छोटी यूनिट है, ऑब्वियस ये बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन बहुत छोटे लेवल पे या बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत छोटे लेवल पे बहुत कम अमाउंट में है तो भी अपने लिए वो चीज मैटर करने लगती है, उसका इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। सो इसी तरीके से पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है कि भैया हमने इतना मिलियन पार्टिकल लिया, उसमें जो हार्मफुल पार्टिकल था वो कितना था, ठीक है। दैट कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मिलियन इज नोन एज ppm, ठीक है। अच्छा, मिलियन का मतलब कितना होता है? अगर लाख, 10 लाख, करोड़, हजार में बात करें तो 1 मिलियन मीन्स, मैसेज करो तो, ठीक है। चलो, सो 1 मिलियन का मतलब होता है, देखो 10⁻6 लिख भी दिया है, 10⁻6 का मतलब हुआ 10 लाख। सो 10 लाख पार्टिकल लिया, ठीक है, और उसमें देख लिया कि वो चीज कितनी है। जैसे मान लो, अब एक क्वेश्चन का मेरा आंसर होता है, हवा में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो किसी ने 5 लाख पार्टिकल लिया गैस के, और उसमें ऐसा दिखा कि उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड के 50 मॉलिक्यूल हैं। 5 लाख पार्टिकल में 50 मॉलिक्यूल हैं। बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कितना होगा? जल्दी से बताओ तो, पीपीएम के टर्म में कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन? अगर 5 लाख में 50 पार्टिकल थे तो क्या कर रहे हो, थोड़ा मैथ्स लगाओ यार, यूनिटरी मेथड है। 5 लाख में 50 सल्फर ट्राइऑक्साइड के हैं, तो 5 लाख में 50 है, तो ये बताओ मुझे कि 10 लाख में कितने होंगे? 100 होंगे भाई। कोई 1 दे रहा है आंसर, कोई 10 दे रहा है आंसर, क्या लॉजिक लगा रहे हो भाई? 5 लाख मैंने गैस पार्टिकल्स लिए, तो उसमें 50 सल्फर ट्राइऑक्साइड था, सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे। अगर आपने 10 लाख लिया होता तो उसमें कितने होते? 100 होते, तो उसका कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कितना हो जाएगा? 100 पीपीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा, बस। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो इसको, एकदम आसान सा एग्जांपल है। इफ 20 particles of SO3 is present in 10⁻5, ध्यान दो, 10⁻5 particles of given sample। जो सैंपल दिया गया है उसमें 10⁻5 पार्टिकल्स में 20 पार्टिकल जो है SO3 के हैं। बोलता क्या है? फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है। पीपीएम के टर्म में इनका कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। 20 पार्टिकल है 1 लाख में, ठीक है, 10⁻5 मतलब 1 लाख में, इसमें कितना होगा? ठीक है अनिमेश, रिवांश, ठीक है। सो भैया हमको दिख रहा है 10⁻5 पार्टिकल्स जब थे तो 20 था वो SO3। अगर आपके पास 10⁻6 होगा तो कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा लो, तो 10⁻6 में अपने पास कितना हो जाएगा? सो भैया हम यहाँ लिख सकते हैं 20 पार्टिकल्स जब 10�5 था, x पार्टिकल जब 10⁻6 था। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, तो x = 200 आ जाएगा, ठीक है। चलो डन है, ठीक है, अप्रॉक्स 200 हाँ ठीक है, अप्रॉक्स 200, गुड, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई पीपीएम की, पीपीएम क्या होता है। अब इसे मास के टर्म में दे सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में दे सकता है, किसी के टर्म में दे सकता है। मास के टर्म में तो वही कहानी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, तो दैट्स ऑल, सिंपल, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? सो मोल फ्रैक्शन अपने को पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर में रखो,
डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। पता है अपने को, बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को जो मोल फ्रैक्शन पढ़ना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं, तो एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। सो एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ एक्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा। सो और क्या लिख रहा हूँ यार, सॉरी यार, एक सेकंड, माय बैड, ये मोल्स की जगह मैं एक्स लिखते गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलो नीचे वाले में बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या होता है भैया, दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन की बात कर लिए, दैट इज फॉर सॉल्यूट, दैट इज फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला आपने को पता चल चुका क्या है। नीचे में दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। ऊपर में सॉल्यूट वाले में सॉल्यूट आ गया, नीचे में सॉल्वेंट वाले में सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। सो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, वो ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम होता है वो 1 होता है। करके देख सकते हो, इसको और इसको ऐड करो, देखो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट है और ये आपके आगे यूज आएगा। पहले भी पढ़े हैं कि जितने भी कंपोनेंट उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। बट पहले बहुतों के लिए पढ़ते थे, अब सिर्फ 2 के लिए पढ़ रहे हैं, तो चीजों को और आसान कर दी गई है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो बोला गया कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। बोला कि NaCl का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो इफ सॉल्यूशन हैज 58.5 ग्राम NaCl and 18 ग्राम 36 ग्राम H2O। अगर 36 ग्राम H2O है और 58.5 ग्राम NaCl है, तो बताओ NaCl का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। शुरू हो जाओ, और जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो कि भैया मोल फ्रैक्शन हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया। किसी को समझ नहीं आया तो पूछो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। याद रखना मोल्स पहले आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके फॉर्मूला लगेगा। रेवांश ठीक है, वेरी गुड। रोशन ठीक है। एन का मतलब नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं भाई, जिसको इसको समस्या है। एन का मतलब यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, एन का मतलब हुआ मोल्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, एन का मतलब क्या हुआ, मोल्स हुआ, ठीक है। छाप लो, जिन लोगों ने सॉल्व कर दिया छाप लो। अनिमेश ठीक है। चलो ठीक है। सो पहला काम है दोनों के मोल्स निकालना, NaCl के सॉल्यूट का और सॉल्वेंट के मोल्स निकालना।
सो हम यहाँ निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा भैया? सो NaCl का मास कितना दिया है? 58.5 ग्राम दिया हुआ है मास, ठीक है। सो 58.5 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है NaCl का? मास बाई मोलर मास, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर इसमें भी समस्या है यार तो फिर बहुत समस्या है यार, क्या कर रहे हो पता नहीं, ठीक है। तो 58.5 डिवाइड बाई मोलर मास NaCl का देखोगे तो 23 प्लस 35.5, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 58.5, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये मोल्स 1 आ गए। किसके? सॉल्यूट के। सॉल्वेंट के मोल्स कितने आएंगे? वाटर सॉल्वेंट है, मास कितना दिया हुआ है? 36 ग्राम, मोलर मास होता है 18। सॉल्व किए तो कितने मोल्स आ गए? 2। दोनों के मोल्स पता, अब तो कर सकते हो ना सॉल्व, अब भी करके बताओ फटाफट से, तो आंसर कितना आ रहा है? किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है? मोल फ्रैक्शन NaCl का पूछा है। जिन लोगों का मोल्स में समस्या था, चलो मोल्स वाली चीज मैंने सॉर्ट करके दे दी। अब बताओ आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कितना होगा? आर्यन ठीक है? अनुष्का ठीक है? मोल्स निकाल के दे दिया, अब तो सीधे फॉर्मूला पुट करना है। अब तो आंख बंद करके भी सॉल्व करोगे तो भाई सही आंसर आएगा। दिव्यांशु ठीक है, रितेश ठीक है, अभिषेक ठीक है। चलो सो अब अपने पास क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बोला था? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोल्स कितने हैं? 1, तो सॉल्यूट का मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोल है अपने पास 1, तो सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल्स हैं 2, तो 1 + 2 दैट इज 1/3। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ तो मुझे, फटाफट मैसेज करो। इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने इसको निकाला उन्होंने ये बता सकते हैं फटाक से। बिल्कुल, हमको पता है कि दोनों का सम 1 है, एक 1/3 तो दूसरा कितना होगा? 2/3। निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, बट जरूरत नहीं है। सो दैट विल बी 2/3। हाँ, अब जिसको मान लो कि फ्रैक्शन में समस्या होगी, भैया 1 में से 1/3 ले गए तो 2/3 आता है कि नहीं आता है, तो उससे बेटर है कि सॉल्व कर लो, अगर किसी को ऐसा समस्या है तो, ठीक है। चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई मोल फ्रैक्शन की। फटाफट छापो, और टाइम तो आज का खत्म हो चुका है, ठीक है। सो चलो ठीक है, तो अब अपन कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। जिसको भी कोई समस्या है अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बाकी आज की सभा हम यहीं पे विराम लगाते हैं, ठीक है। जिसको डाउट्स है वो डाउट्स पूछ सकते हो, बाकी आज की सभा समाप्त है। अगली क्लास में फिर इसकी आगे कहानी कंटिन्यू